नमस्कार और स्वागत है। क्या कभी ऐसा लगा है कि शेयर बाजार की दुनिया में कदम रखना तो चाहते हैं, पर समझ ही नहीं आता कि आखिर शुरुआत कहां से करें? अगर हाँ, तो ये गाइड बिल्कुल सही जगह है। चलिए साथ मिलकर ट्रेडिंग के रहस्यों को एक-एक करके समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। अगर सही नॉलेज और स्ट्रैटेजी हो, तो कोई भी ट्रेडिंग की पावर को इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, इसे कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम बिल्कुल मत समझिएगा। ये तो एक स्किल है, जैसे गाड़ी चलाना या कोई नई जबान सीखना, जिसे मेहनत और प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल कि ये ट्रेडिंग आखिर है क्या? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका जो बेस है ना, वो बहुत ही सिंपल है। बस इतना ही सिंपल है। ट्रेडिंग का मूल मंत्र है सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो। अब चाहे वो किसी कंपनी के शेयर्स हों या सोना हो या कोई भी और चीज, गोल हमेशा एक ही रहता है, कीमत के उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाना। अच्छा, अब ये मुनाफा कमाने का कोई एक ही तरीका नहीं होता। ट्रेडिंग की दुनिया में अलग अलग लोगों और उनके अलग अलग टारगेट्स के लिए कई रास्ते बने हुए हैं। चलिए कुछ मेन स्टाइल्स पर नजर डालते हैं। तो मोटे तौर पर ये 3 तरह के रास्ते हैं। पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें एक ही दिन के अंदर खरीदना और बेचना होता है। ये बहुत तेज है और हाँ, रिस्की भी। दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग, जो कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक चल सकती है। और तीसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जिसमें महीनों या सालों का नजरिया होता है। अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को सबसे सेफ माना जाता है, क्योंकि इसमें बाजार के रोज के शोर शराबे का ज्यादा असर नहीं पड़ता। तो अब जब बेसिक्स थोड़े समझ आ गए हैं, तो सवाल उठता है कि असल में प्रैक्टिकली शुरुआत कैसे की जाए। प्रोसेस काफी सीधा है। चलिए पहले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये शेयर्स रखने वाला एक डिजिटल बैंक अकाउंट है। इसे खोलने के लिए एक स्टॉक ब्रोकर चुनना पड़ता है और फिर KYC यानी नो योर कस्टमर की प्रोसेस पूरी करनी होती है, जिसमें अपनी पहचान और पते का प्रूफ देना होता है। भारत में ज़ीरोधा, ग्रो और अपस्टॉक्स जैसे कई भरोसेमंद ब्रोकर्स मौजूद हैं। इनमें से किसी को भी चुनते वक्त उनकी फीस और उनका ऐप कितना आसान है, इस पर ध्यान देना अच्छा रहता है, खासकर अगर कोई नया ट्रेडर है। अकाउंट खुल गया, बहुत बढ़िया। अब असली काम शुरू होता है, बाजार की भाषा सीखना। और जानते हैं बाजार की भाषा क्या है? वो है चार्ट्स। हाँ, ये देखने में थोड़े कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, पर इनके बेसिक्स को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो चार्ट का सबसे छोटा और जरूरी हिस्सा है ये कैंडलस्टिक। इसे एक छोटी सी कहानी की तरह समझिए। हर कैंडल ये बताती है कि एक तय समय में कीमत कहाँ पर खुली, वो कितनी ऊपर तक गई, कितनी नीचे गिरी और आखिर में बंद कहाँ हुई। सीधी सी बात, हरी कैंडल का मतलब कीमत बढ़ी और लाल का मतलब कीमत गिरी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये ट्रेडिंग के 2 सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं। सपोर्ट को एक फर्श की तरह सोचिए, एक ऐसा प्राइस लेवल जहां आकर कीमत गिरना बंद हो जाती है। और रेजिस्टेंस एक छत की तरह है, जहां कीमत बढ़ना बंद हो जाती है। ट्रेडर्स इन्हीं लेवल्स का इस्तेमाल करके खरीदने या बेचने के सही टाइम का अंदाजा लगाते हैं। ट्रेंड लाइंस हमें बाजार की बड़ी पिक्चर दिखाती हैं कि उसका डायरेक्शन क्या है। अगर कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं, तो ये एक अप ट्रेंड है, और अगर वो लगातार नीचे आ रही हैं, तो ये एक डाउन ट्रेंड है। ट्रेडिंग में एक बहुत मशहूर कहावत है, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मतलब ट्रेंड के साथ चलना अक्सर एक सेफ स्ट्रैटेजी होती है। चार्ट्स के अलावा ट्रेडर्स इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ये बस कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं जो हमें एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। जैसे कि मूविंग एवरेज हमें एवरेज प्राइस बताता है, RSI बताता है कि कोई स्टॉक ज्यादा खरीदा जा चुका है या ज्यादा बेचा जा चुका है, और वॉल्यूम हमें यह बताता है कि कितने लोग उस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब तक हमने जो भी सीखा है ना, वो सब बेकार है अगर हम सबसे जरूरी चीज पर ध्यान नहीं देते, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। यही वो नियम है जो एक ट्रेडर को बाजार में लंबे समय तक टिके रहने में मदद करता है। ये सवाल हर ट्रेडर के दिमाग में सबसे ऊपर होना चाहिए। देखिए, मुनाफा कमाना तो दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप हमेशा अपनी जमा पूंजी को बचाना है, क्योंकि अगर कैपिटल ही नहीं बचेगी तो ट्रेडिंग का खेल तो वहीं खत्म हो जाएगा, है ना? तो ये रहा वो गोल्डन रूल। किसी भी एक ट्रेड पर अपनी टोटल कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा का रिस्क कभी नहीं लेना है। ये एक सिंपल सा नियम ये पक्का करता है कि अगर कुछ ट्रेड्स गलत भी हो जाएं, तो भी कोई बाजार से बाहर ना हो जाए। छोटे छोटे डिसिप्लिन रिस्क लेना ही लंबे समय में कामयाबी की चाबी है।
इसे अपनी सर्वाइवल किट मान लीजिए। स्टॉप लॉस आपका सेफ्टी नेट है, एक ऑटोमेटिक ऑर्डर जो आपके नुकसान को एक लिमिट में रखता है। पोजीशन साइजिंग से ये तय करने में मदद मिलती है कि 1-2% वाले नियम के हिसाब से कितने शेयर खरीदने हैं। और हाँ, याद रखिए, बहुत ज्यादा ट्रेड करना यानी ओवर ट्रेडिंग अक्सर इमोशंस में लिए गए गलत फैसलों की तरफ ले जाता है। देखिए, हर ट्रेडर गलतियां करता है, खासकर शुरुआत में। जरूरी ये नहीं कि गलती ना हो, जरूरी ये है कि उन आम गलतियों को पहचान कर उनसे सीखा जाए और आगे बढ़ा जाए। इन आम जालों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। सिर्फ न्यूज़ पर ट्रेड करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब तक खबर हम तक पहुंचती है, बाजार उस पर रिएक्ट कर चुका होता है। डर और लालच में आकर लिए गए फैसले तो लगभग हमेशा ही गलत साबित होते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने से कन्फ्यूजन ही बढ़ता है। और हाँ, नुकसान के बाद उसे तुरंत वापस पाने की कोशिश करना, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, वो और भी बड़े नुकसान का सीधा रास्ता है। एक बहुत कॉमन सवाल होता है, शुरू करने के लिए कितने पैसे चाहिए? तो अच्छी खबर यह है कि सीखने के लिए लाखों की जरूरत नहीं है। 500 से 5000 रुपए जैसी छोटी रकम से भी शुरुआत की जा सकती है। शुरू में लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि प्रोसेस को सीखना होना चाहिए। और सीखने का सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित तरीका है पेपर ट्रेडिंग। इसे क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस की तरह समझिए। ये एक सिमुलेटर होता है जहां असली बाजार में नकली पैसों से ट्रेड किया जाता है। ये बिना एक भी रुपया दांव पर लगाए अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने और कॉन्फिडेंस बनाने का एक शानदार तरीका है। आखिर में पूरी ट्रेडिंग का सार इसी एक लाइन में छिपा है। पहले सही ज्ञान हासिल करें, फिर पेपर ट्रेडिंग से उसकी जमकर प्रैक्टिस करें, और तभी आप लगातार मुनाफा कमाने की उम्मीद कर सकते हैं। याद रखिएगा, इस प्रोसेस में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। तो आखिरी बात यह है, ट्रेडिंग को जुए की तरह नहीं, बल्कि एक स्किल की तरह देखना चाहिए। इससे सीखने में समय और मेहनत दोनों लगते हैं, ठीक किसी भी दूसरे हुनर की तरह। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या रातों रात अमीर बना जा सकता है, बल्कि ये है कि क्या इस स्किल को सीखने और इसमें महारत हासिल करने